बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेफ का प्रयोग। तो बच्चों, आपने कई शब्दों में देखा होगा इस तरीके से मात्रा जो है वो लगी होती है वर्ण के ऊपर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेफ, जिसको र की मात्रा भी कहा जाता है। तो कहाँ हम उनका प्रयोग करते हैं वो पढ़ते हैं। देखो, जैसे सूर्य, अब इसका हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं? र से कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं र तो दिखाई नहीं दे रहा, तो र हम किसका उच्चारण कर रहे हैं? हम इस मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य। दूसरा शब्द पढ़ते हैं पार्क। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते पार्क, वो क्या बन जाएगा? पार्क, लेकिन हम क्या बोलते हैं? पार्क, ठीक है। तो ये क्या होती है? रेफ बोलते हैं हम इसको। और पार्क, ओके। तीसरा शब्द हम पढ़ते हैं मुर्गा। तो इस तरीके से रेफ का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, वो आप मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे। धर्म, कार्य, दर्पण। अब देखो, इसमें एक चीज क्या है? हम उच्चारण ध के बाद कर रहे हैं, लेकिन ध पे मात्रा नहीं लग रही है। किसके बाद? जिससे पहले हम उसका उच्चारण कर रहे हैं उसके ऊपर ये मात्रा लगाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्म, ठीक है। तो हम र पे नहीं लगा रहे, रेफ जो है वो किस पे लगेगा? म पे लगेगा। कार्य, ठीक है, का के बाद कर रहे हैं हम इसका उच्चारण, लेकिन किस पर लगा रहे हैं हम ये मात्रा? य के बाद। दर्पण, नर्तक। गर्व, मार्ग। अर्पण, दर्शन। पर्व, आर्या, चर्चा, दार्शनिक। तर्क, भार्या, पर्दा, आकर्षण। कर्म, पार्क, आर्य, आकर्षक। इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, जो र की मात्रा है वो जिसके बाद हम बोल रहे हैं उस पर नहीं लगेगी, अगले वर्ण पर लगेगी, ठीक है। आगे कुछ लाइनें दी हुई हैं, इनको हम पढ़ते हैं। उत्कर्ष पार्क जा रहा था। अब देखो, उत्कर्ष में र की मात्रा है, पार्क में र की मात्रा है। मार्ग में एक गेंद दिखाई दी, तभी बादलों की गर्जना हुई। उत्कर्ष डर गया। उत्कर्ष धर्म कर्म में विश्वास रख। तो इस तरीके से देखा आपने, रेफ का प्रयोग करके कितने सारे शब्द जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको रेफ का प्रयोग समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे और अभ्यास को आप स्वयं करेंगे।